तुरंत हम हो रहे हैं आरती की सगाई के लिए तैयार, एंगेजमेंट के लिए। देखिए हम पे तो बहुत भराई आती है एंगेजमेंट के लिए। अरे शीशा बंद मत कर, वो बाल वो कर रही है अपने। तो यहाँ दिखाती हूँ रूम का हाल और बैक कैमरे से। और ईशु और गीता दोनों क्या करने में लगी हैं अभी बैक कैमरा। अरे पहले करने तो दे, तभी तो हेलो फ्रेंड्स बोलेगा। ये देखिए। हाँ हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब ठीक होंगे? मैं ठीक हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। ओके, तो यहाँ देखिए ईशु अपने बाल स्ट्रेट कर रही है, गीता यहाँ पे लगी है अपने बिछुए सैंपल जो भी चेंज करने। पिंकू मेरा तबीयत दवा दे दी है, थोड़ा आराम है, तो देखिए यहाँ पे लेटा है। और उसके बाद देख सकते हो बेड पे जो भी कपड़े हम पहनेंगे वो सब एकदम फैले पड़े हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे हालत बेड की बहुत ख़राब हो जाती है। सच्ची बताऊं, कहीं जाते हैं ना, इस वाले बेड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, क्योंकि यहीं पे सेफ में शीशा है, यही देख रेख होती है भाई। मेकअप वगैरह होगा और उसके बाद में सारा फैलारा फैल जाएगा। तो देखा आपने, मैं तो काली सी दिख रही थी। बस अब टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, ये तो घड़ी की सैली खत्म हो रही है। कितना हो रहा है अब? 3:45 बज गए। तो 3:45 बजे से अब तैयार होना शुरू होंगे, तब हम 6 बजे तक तैयार होंगे। और भाभी को भी क्योंकि भाभी भी तो रह गई हैं, आप लोग सोच रहे होंगे हम 3 और भाभी भी आने वाली है। जब हम चारों तैयार होंगे उसके बाद में बच्चों को करेंगे तैयार, क्योंकि बच्चों को फिर थोड़ा सा यही है कि तभी पहना देंगे कपड़े। कोई नहीं, गांव से सब लोग आने वाले, मम्मी पापा भाई, बड़ा वाला भाई, दोनों भाई आएंगे, बड़ा भाई भी, और भतीजी आएगी मेरी। तो वो सब लोग वहाँ से, और बुआ जी वगैरह वो सब लोग निकल गए रास्ते में, क्योंकि इससे पहले वही मैं इन लोगों को बोल रही हूँ कि वो पहुँचेंगे यहाँ पर 5:30 बजे तक। तो मैंने कि उनसे पहले भाई आके तैयार हो लेते हैं, क्योंकि वो लोग भी होंगे तो फिर घर में जो गदर होगा आप लोगों को पता ही है। उतने बड़े तो घर है नहीं है कि भाई 2-4 बीघे के हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे घर छोटे हैं कि 2 लोग भी अगर मेहमान आ जाते हैं तो थोड़ा सा बहुत ऐसा हो जाता ना, एकदम कंजेस्टेड सा। तो वही सब होने वाला है। तो मैंने कि पहले हम लोग तैयार हो लेते हैं, क्योंकि बुआ जी वगैरह आगे तैयार होंगी, भतीजे मेरी वो भी होंगी, और मम्मी भी आ रही हैं। तो वो सब लोग वहाँ से चल दिए हैं। और भी मेरे ताऊ जी के बेटा है, बहू है, वो भी आ रहे हैं गाड़ी से। क्या हो गया? दुपट्टा तो यहाँ नहीं, मैंने कोई दुपट्टा ऐसे नहीं रखा, वो पहले से ही ऐसे ही फैला पड़ा है, बल्कि कपड़े भी ऐसे पड़े हैं। और गीता की नैन पॉलिश सेट नहीं हो रही है। पता है, मेरा शुरू से मानना है कि कहीं पे भी हम अगर शादी में जा रहे हैं या प्रोग्राम में जा रहे हैं तो उसके हफ्ते भर या कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 दिन पहले अपनी हर चीज़ को देख लो कि भाई एंड टाइम पे ना। और आज आपको मैं बताऊं, मौसम इतना ख़राब है सुबह से। एक होता है ना कि जैसे मूसलाधार बारिश हो रही है, वो वाला हाल हो रहा है सुबह से ही। इसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि कहीं निकलना नहीं हो पा रहा है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और गीता अपनी नैन पॉलिश बताना भूल गई हम लोगों को कि भाई नैन पॉलिश नहीं लेके आनी है। अब देखो मुस्कुरा रही है, पुरानी में से लगाई है। अब ये कह रही है कि वो तो सूखी सी हो रही है, मैं क्या करूँ। मैंने कि ये उसके नतीजे हैं जो एंड टाइम पर जगते हैं, जो पहले से नहीं जगते। इन दोनों के प्रेस भी कपड़े आज ही हुए। मैंने अपने 2 दिन पहले साड़ी दे के आ गई प्रेस को और लेके आ गई है। और इन लोगों के बस आज ही आए प्रेस हो गए। कल शाम को भी मैंने ईशु को 4 गाली सुनाई है। 4 बातें सुनाई, मतलब समझ सकते हो, हर माँ अपने बच्चों को गाली और बातें आप कुछ भी समझ ली है। तब नीचे ही है, बल्कि प्रेस वाले बिल्डिंग में नीचे जस्ट उनको दे के आई है। उन्होंने आज सुबह दी है। बारिश की वजह से हमारी कॉलोनी में सुबह ही तार टूट गए थे, लाइट भी जस्ट अभी आई है। गीता कर रही है मैं तैयार हो जाऊँ, हमेशा मैं ही रह जाती हूँ बच्चों के सबके चक्कर में, इसलिए सबसे पहले गीता तैयार हो रही है कि तुम लोग बातें कर लो, मैं तैयार। बहुत सारी बातें हो गई, चलिए मैं तैयार होती हूँ, फिर आप लोगों से तैयार होने के बाद दिखाते। गन्नू का पेट ही नहीं भरता है। बाय बाय करने, ये देख बाय। कल भी वीडियो देख लेना हमारी। ठीक है, चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया है, हम हो रहे हैं अब एंगेजमेंट के लिए तैयार। तो ईशू कर रही है गीता का मेकअप। मैंने आगे पहले आपको थोड़ा सा दिखाया था, उसके बाद में अब यहाँ पे कंप्लीट। और फिर सब घर में आ चुके थे, मम्मी पापा भाई, छोटे वाला बड़ा वाला सारे ही। लेकिन उस टाइम पे मैं घर में कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है घर में तैयार होने के टाइम पर और एकदम सब भगदड़ सी रहती है, तो टाइम ही नहीं मिल पाया
कैमरा उठाने का। वहाँ हम सब तैयार होके पहुँच गए फार्म हाउस। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा रही थी कि अभी सारे मेंबर अंदर हैं, ये बाहर जैसे एंट्री करते हैं वहाँ का एरिया था। तो मैंने कि चलिए भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कर लेते हैं, क्योंकि और धीरे धीरे मेंबर बढ़ जाएंगे तो फिर अच्छी खासी भीड़ हो जाएगी, फिर नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट किया है और थोड़ी सी मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाया है कि इस तरीके से फार्म हाउस था, जिसमें एंट्री करने के बाद बाकी का सब अंदर है। जो खाने का नाश्ते का आपको दिख रहा है वहाँ गेट से, वहाँ से पूरा अंदर की साइड में है जहाँ पे नाश्ता खाना और एंगेजमेंट जो भी होगी। ये बाहर ऐसे ही था कि थोड़ा सा बैठने के लिए। तो हम पहुँच गए अब अंदर हम सबसे मिल लिए। ये है बड़ी वाली भाभी हमारी, सबसे बड़ी, मतलब मेरे ताऊ जी के बेटे की सबसे बड़ी बहू, और पिंक साड़ी में मेरी बुआ जी सबसे बड़ी वाली। और इधर मम्मी थी, वो आपने देखा अभी। ईशु गीता है, अब गीता का लुक देख लीजिए तैयार होने के बाद में ऐसा है। और ये है गौरी, मेरी बड़ी वाली भतीजी, बड़े वाले भाई की बेटी जो पुलिस में है। और ये तो आप जानते ही हो सरिता भाभी है। यहाँ मैं सबसे आपको मिलवाने वाली हूँ ऐसी वारी वारी से, जैसे जैसे मुझे सब दिख जाएंगे। बाकी के सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उधर साइड में कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता, जो चल रहा है इधर की साइड में नाश्ता। तो यहाँ पे कुछ बेटे वालों की तरफ से भी आ चुके थे और कुछ रह गए। यहाँ मेरी छोटी बुआ जी हैं और ये मेरी बड़ी मम्मी है ताई जी। वे दोनों ननद भाभी बातें कर रही थी, क्योंकि सब लोग आ गए ना, मिल गए। तो सबको यही रहता है कि एक दूसरे के साथ में कोई कहीं लगा हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है ये है, जो होता है ना शादी से पहले एक बार लड़के को अपनाने के लिए जाते हैं, तो वो वाला प्रोग्राम आज ही के दिन था, लड़के को अपनाना भी और एंगेजमेंट का भी। तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना उसको, लड़के को पक्का करने जा रहे हैं, यानी कि हाथ पर प्यार रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दूल्हे राजा से आप भी मिल लीजिए, और हम लोग भी आज ही मिले थे, क्योंकि घर वाले तो सब लोग पापा जी सब लोग देख कर के आए, लेकिन लेडीज हम सब आज ही मिले थे। ऐसे फोटो वगैरह में तो सब देखा ही थे, लेकिन जो होता है ना कि सामने से, तो आज तो यहाँ पे चल रहा है वही प्रोग्राम। तो इसमें यहाँ पर सब जेंट्स ही बैठे हैं, जैसे मेरे चाचा जी हैं जो भी हाथ करके बात कर रहे हैं, इनकी बेटी की शादी है। उसके बाद में लड़के जो अपनी मम्मी को देते हैं ना, उनको जो शगुन दिया जाता है जैसे कपड़े वगैरह वो सब, तो वो अपनी मम्मी को दे रहे थे। और यहाँ पे ना आपको मैं बताऊँ, फोटोग्राफर होते हैं ना 6-7 वैसे ही होते हैं, वो इधर से उधर घुस घुस के बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है, शूट ही नहीं करने देते हैं। चारों माइक खुद ही फैले रहते हैं। यहाँ बैठे थे हम लोग जब देख रहे थे प्रोग्राम। तो ये मेरे ताऊ जी की छोटी वाली बहू है, अभी मैंने मिलाया था वो बड़ी बहू थी, ये छोटी वाली, यानी कि 2 देवरान जेठानी ये हैं। तो ये बैठी थी यहाँ, हम सब लोग आपको हाय हेलो कर रहे थे। लेकिन वही है ना कि एंगेजमेंट हो या शादी, आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पे डीजे वो सब चलते ही रहते हैं गाने, तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती थी। और ये इनका छोटा बेटा है, अभी जो 5 तारीख को हो जाएगा 1 साल का। और सब लोग पूछ रहे थे एंगेजमेंट कब है, तो वो थी 1 सितंबर को। तो यहाँ पे चल रहा है डांस। थोड़ा सा मैंने गाना सुना दिया आपको, लेकिन सच बताऊँ बहुत खलता है इस टाइम पर जब हम गाना नहीं डाल सकते इसमें और डांस आपको दिखाएं। तो चलिए आप एंजॉय करिए, मैं ट्यूनिंग लगा दूंगी यहाँ पर। उसके बाद आरती आ गई है यहाँ पे, यानी कि गोद भराई के लिए, क्योंकि रिंग सेरेमनी भी होगी, लेकिन गोद भराई में पहले जैसे आरती की सासू माँ ननद, ये है आरती की ननद यानी कि लड़के की सिस्टर, यहाँ पर ये आरती को शगुन देंगे। तो यहाँ पे बैठी है आरती आकर के, उसके बाद में ये उन्होंने शगुन दिया, जैसे ड्राई फ्रूट का थाल है, कपड़े, जो भी ज्वेलरी आरती को देनी है वो ये सब देंगी। उसके बाद में थोड़ा सा पहले तो क्या करते थे, बिठा करके पूरा श्रृंगार ससुराल वाले ही करते थे, लेकिन आजकल तो लड़की पहले से ही उसमें पार्लर में तैयार होके आती है, बस थोड़ा सा शगुन कर देते हैं। तो बस वही शगुन करेंगी यहाँ पे। उसके बाद में एंगेजमेंट होगी, जो रिंग पहनाई जाएगी एक दूसरे को, रिंग सेरेमनी। तो यहाँ पे वही सारा प्रोग्राम चल रहा है। तो ये लड़के की बहन है, यानी कि आरती की ननद, जो साड़ी में, गोल्डन वाली साड़ी में, ये है, एक ही सिस्टर है। उसके बाद में वहाँ से दिखा रही थी आपको कि सब लोग बैठे। ये मेरी जो दूसरे नंबर की बुआ जी है वो है, ये ताऊ जी की बहू है, रेड साड़ी में आपको दिख रही है, आपको दिखाया मिलाया जैसे। बाकी के और जितने भी रिलेटिव आए थे लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से, सब लोग यहाँ बैठे हैं। कुछ खाने का अनाउंसमेंट हो गया था, उधर खाना खा रहे हैं यहाँ पर। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, धूमधाम से सबने बहुत इंजॉय किया। ये है लड़के की मम्मी जो जस्ट आकर के बैठी, यानी कि आरती है।
सासू माँ और बाकी तो सभी देख लीजिए इधर की साइड में। यहाँ ईशू गन्नू पिंकू ये सब खड़े थे, ये सब लड़के की तरफ के हैं। उधर पिंक साड़ी में मेरी बड़ी बुआ जी और ताई जी सरिता भाभी बैठी हैं, मेरी मम्मी गीता और गौरी अंशु, मतलब सारे ही यहाँ पे मेरे परिवार वाले भी बैठे। वैसे तो ज़्यादातर मेरे परिवार वालों से आप लोग पहले भी मिल चुके हैं। और यहाँ पे जो शगुन लेकर के वो आरती के लिए आए थे, ये सब साड़ी वगैरह हैं, मतलब उसके साथ जो भी कपड़े थे जो, उन्हीं को मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे एंगेजमेंट के लिए खड़े हो गए। आरती ने सारा सामान अपनी मम्मी को दे दिया था और यहाँ सामने ईशू खड़ी है, जो एंगेजमेंट की रिंग है उनको लेकर के थाल में, जो सजा हुआ बिल्कुल थाल है। तो पूछो मत, ईशू को भी यह पूरा इम्पोर्टेंस मिली हुई है, क्योंकि आरती के वैसे तो मौसी लगती है आरती उसकी, लेकिन एक दोनों बहनों की तरह ही रहती हैं, ज़्यादा एज का फ़र्क नहीं था, 3 साल का ही फ़र्क है दोनों में। तो यहाँ पे आरती की एंगेजमेंट हो रही है, तो बस वही सब चल रहा है यहाँ पे, हंसी मजाक। और आप लोग भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ। और रिंग सेरेमनी आप लोगों को कैसी लगी है बताना कमेंट करके। और यहाँ पे फोटो शूट चल रहा था सबका, तो मैंने नहीं वीडियो बनाया कि आप लोगों को पता है कि रिंग सेरेमनी तो 4-5 घंटे चली थी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। कुछ सीन थे जो मैंने डाले। यहाँ सरिता भाभी हैं, भैया हैं दोनों ये तो। और यहाँ पे हो रहा था आरती का फोटो शूट, जो कि ये सबसे पहला जब एंट्री हुई थी आरती की तब का वीडियो है, जो कि मैंने अब लास्ट में लगा है। यानी कि फार्म हाउस में यहाँ से एंट्री हुई थी, इस तरीके से सजा हुआ था, काफ़ी अच्छा था, बड़ा था, बंद था सारा, क्योंकि बारिश का सीजन हो रहा था और वैसे भी गर्मी बहुत है, तो एसी वगैरह का सब पूरा ध्यान रखते हुए एंगेजमेंट का प्रोग्राम किया गया था। खाना पीना भी बहुत अच्छा, जो कि मैं खाना डिटेल में आप लोगों को शूट करके नहीं दिखा पाई हूँ। और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया सच्ची में, सब बच्चों ने, क्योंकि एक तो गर्मी नहीं थी सबको वहाँ पे एसी में, और एकदम पूरा डांस वांस करने के लिए, क्योंकि डीजे वगैरह चल रहा था ना, तो उस हिसाब से बहुत अच्छे से उन लोगों ने एंजॉय किया। और यहाँ पे आरती का फोटो शूट हो रहा है, जिससे आरती की 3 फ्रेंड थी, ऊपर से ईशू, गौरी, अंशु, ये सारी बहनें थी, भतीजी जी कह लीजिए, कुछ बहनें हैं, कुछ भतीजियाँ हैं, और पूजा है जो कि उसकी बड़ी सिस्टर, वो सब भी यहीं पर मौजूद थे। तो सब लोगों के बीच में फोटो शूट चल रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए हो रहा है डांस, जो कि कपल डांस है। तो चलिए अब मैं वीडियो का एंड भी आज इसी में ही कर दूंगी वीडियो में, क्योंकि वहाँ से आने में बहुत रात हो गई थी, लेट हो गए थे, 1:30 बज गया था, वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी मैं। तो कैसा वीडियो लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना वीडियो को, जो न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आप मेरे साथ में डांस एंजॉय कीजिएगा।